हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एस के झा सर का जो रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो प्रैक्टिस सेट बुक है सॉल्व करने वाले हैं। डेली एक सेट प्रैक्टिस बुक सॉल्व किया करेंगे। एस के झा सर का जो बुक है प्रैक्टिस सेट, आज प्रैक्टिस सेट 1 जो है सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिए करें अपने दोस्तों के बीच, अपने स्टडी ग्रुप में। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल NKY GK मास्टर को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिए NKY GK मास्टर करके। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी, लगभग पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 143 गुणित 10⁻7 नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, 1/9। 1/9 भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव आँख दृश्य प्रकाश की जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, 5500 एंगस्ट्रॉन्ग। 5100 एंगस्ट्रॉन्ग जो है 5500 एंगस्ट्रॉन्ग मानव आँख दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है। अगले क्वेश्चन है, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर देखिएगा, पहले ऑप्शन देख लीजिए। प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं है, दोनों बल्बों में रेजिस्टेंस समान है। अधिक प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस जो है अधिक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, घट जाएगा, यानी कि घटता है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु नाभिक के अवयव हैं। अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी तो याद रखिएगा J.J. थॉमसन, इसका आंसर दीजिएगा। प्रोटॉन की खोज पूछे तो रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की खोज आपसे पूछ ले तो चैडविक, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 38। इलेक्ट्रॉन 18 और न्यूट्रॉन 20, दोनों को जोड़ दीजिए 38 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिएगा, पाश्चुरीकरण या फिर पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होगा। ऑप्शन देखिए, दूध को बहुत कम ताप पर 24 घंटे तक रखा जाता है। ऑप्शन B है, दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। ऑप्शन C है, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। ऑप्शन D है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाश्चुराइजेशन जो है एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। ऑप्शन C इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, सिलिकॉन जो है ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, सोडियम। सोडियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, किसकी मात्रा बढ़ाई जाएगी। तो कार्बन की मात्रा जो है बढ़ाई जाती है, स्टील की कठोरता को बढ़ाई जाती है। ठीक है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जूलॉजी या फिर जंतु विज्ञान अध्ययन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, जीवित व मृत जानवरों दोनों का अध्ययन किया जाता है जूलॉजी में, जीवित व मृत जानवरों दोनों का। अगला क्वेश्चन है, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, सर्पेटोलॉजी। सर्पेटोलॉजी सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी से याद रखिएगा, पक्षियों का अध्ययन जो है ऑर्निथोलॉजी में पक्षी विज्ञान। और इक्थियोलॉजी से याद रखिएगा, फिश का अध्ययन यानी कि मछलियों का अध्ययन। और हर्पेटोलॉजी से याद रख सकते हैं, उभयचर या फिर रेप्टाइल्स का अध्ययन।
अगला क्वेश्चन है विकास का मुख्य कारक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक वरण। प्राकृतिक वरण विकास का मुख्य कारक। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है। वास्तविक रूप से मछली कौन सी है पूछा गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टार फिश जो है वास्तविक रूप से मछली है। अगला क्वेश्चन है कपास का प्रमुख घटक पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सेलुलोज। सेलुलोज जो है कपास का प्रमुख घटक है। अगला क्वेश्चन है जीनोम चित्रण या फिर जीनोम डिपिक्शन का इनमें संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीन्स का चित्रण। जीन्स का चित्रण से संबंधित है जीनोम चित्रण। अगला क्वेश्चन है भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय परिषद एक्ट 1861 के द्वारा किया गया। भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास। अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्माता सभा में संवैधानिक सलाहकार थे। आंसर हो जाएगा इसका बी एन राव। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। भारत की संविधान निर्माता सभा में संवैधानिक सलाहकार थे। जवाहरलाल नेहरू से याद रखिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव इसका डेट मेंशन कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए उद्देश्य प्रस्ताव कब, मतलब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत एक धर्मनिरपेक्ष या फिर सेकुलर देश है, इसका तात्पर्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष है जिसका तात्पर्य है उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं होता। अगला क्वेश्चन है भारत का देशांतीय विस्तार पूछा गया है। भारत का देशांतीय विस्तार है तो 68 डिग्री 60 ईस्ट से 97 डिग्री 25 ईस्ट जो है इसका सही आंसर होगा। भारत का देशांतीय विस्तार आप कमेंट बॉक्स में इसका अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार छाप दीजिएगा कितना है। अगला क्वेश्चन है डंकन पास किसके मध्य स्थित है। डंकन पास किसके मध्य स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच। दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच डंकन पास जो है स्थित है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो बैरन आइलैंड है, बैरन आइलैंड भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी है एक्टिव वॉल्केनो, वो कहाँ स्थित है। एक्टिव वॉल्केनो बैरन आइलैंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य से 5.5 घंटे आगे है। ईरानी मानक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटे पीछे है। कौन सा देशांतर ईरानी मानक समय का निर्धारण करता है जबकि भारतीय मानक समय 42 सहित 1/2 डिग्री ईस्ट द्वारा निर्धारित किया जाता है। आंसर हो जाएगा 52 सहित 1/2 डिग्री ईस्ट। अगला क्वेश्चन है अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंध। और सिंध से आप याद रख सकते हैं, सिंध से याद रखिएगा मोहनजोदड़ो सिंध से याद रखिएगा। गुजरात से आप राजस्थान से आप याद रख सकते हैं कालीबंगा, और गुजरात से याद रख सकते हैं सुरकोटदा और लोथल, और बलूचिस्तान से आप याद रख सकते हैं बलूचिस्तान से सूत का गेंडोर बलूचिस्तान से। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बालाकोट। हड़प्पा सभ्यता का जो बालाकोट स्थल है भारत में नहीं था। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है, तो इसका ज्ञान जो है सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान पुरातात्विक उत्खनन से। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। पुरातात्विक उत्खनन से सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनः रचना और विकास बैंक के नाम से भी जाना जाता है कहाँ अवस्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाशिंगटन डीसी। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि IMF का मुख्यालय कहाँ है। और पेरिस से आप याद रख सकते हैं, पेरिस से यूनेस्को का जो मुख्यालय है पेरिस में है। और न्यूयॉर्क से याद रख सकते हैं न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का। और जेनेवा से याद रखिएगा WHO और ILO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ILO इनका मुख्यालय जेनेवा में। और IMF का मुख्यालय कहाँ है कमेंट बॉक्स में छापिएगा। अगला क्वेश्चन है छिपी बेरोजगारी के संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अधिकतर व्यक्ति जो रोजगार में हैं थोड़ा कार्य संपादित कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा छिपी बेरोजगारी का संबंध। अगला क्वेश्चन है विकसित अर्थव्यवस्थाएं किस समस्या का सामना कर रही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खंडित बेरोजगारी का। विकसित अर्थव्यवस्थाएं
खंडित बेरोजगारी का सामना कर रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को ग्रीन एवं व्हाइट टी का जीआई टैग प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य को ग्रीन एवं व्हाइट टी का जीआई टैग प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में एशियाई युवा खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? वर्ष 2021 में एशियाई युवा खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन जो है वर्ष 2021 में एशियाई युवा खेलों की मेज़बानी करेगा। अगले क्वेश्चन देखिए, बजट 2020 में कितना नया स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है? बजट 2020 में कितना नया स्मार्ट सिटी बनाने का प्रस्ताव? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5। अगले क्वेश्चन है, 2020 में भारत ब्रिटेन के बीच महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास का नाम पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजय वारियर 2020, भारत ब्रिटेन 2020 में। अगले क्वेश्चन है, पुस्तक बैंक गांधी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारो आनंद जो है बैंक गांधी के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, कोसी महासेतु रेलवे पुल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा कोसी महासेतु रेलवे पुल का उद्घाटन। अगला क्वेश्चन है, पहला श्रमिक स्पेशल ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चला? तो लिंगमपल्ली और हटिया के बीच। लिंगमपल्ली और हटिया के बीच पहला श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम प्राइवेट ट्रेन का नाम पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेजस एक्सप्रेस जो है भारत की प्रथम प्राइवेट ट्रेन का नाम है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व एक टेट्रावायलेट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन। सिलिकॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू में होता है तो क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एरिथमेटिक तर्क यूनिट और प्राथमिक स्टोरेज जो है सीपीयू में होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को मापा जाता है तो किस में मापा जाता है? तो याद रखिएगा MIPS और MIPS यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन प्रति सेकेंड और घड़ी के MHz में, दोनों में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ए और बी। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। फ्रांस ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस, कनाडा की राजधानी पूछें तो ओटावा और यूएसए की वाशिंगटन डीसी, जर्मनी की बर्लिन। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक के संस्थापक पूछा गया है, कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्क जुकरबर्ग। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि गूगल के वर्तमान में सीईओ कौन है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेमेटाइट। हेमेटाइट पदार्थ का उड़ीसा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, मलीमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से संबंधित है मलीमत समिति की रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से संबंधित है थोड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, मूसी तथा भीमा कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी की सहायक नदी है मूसी तथा भीमा। अगला क्वेश्चन है, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है छम, यानी कि ऑप्शन सी, छम। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री माव भंडारनायके। श्री माव भंडारनायके जो है दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कौन से देश की रहने वाली है। श्री माव भंडारनायके कौन से देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी? अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा स्थापित किस पैनल ने चीनी उद्योग पर से पूर्ण नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंगराजन पैनल। रंगराजन पैनल ने
चीनी उद्योग पर से पूर्ण नियंत्रण हटाने का सुझाव दिया है। अगला क्वेश्चन है, यह सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छयाप ब्रुंग इसका करेक्ट आंसर होगा। सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। दोस्तों, जितना भी सवाल मैंने सवाल कराते समय पूछा है उनका जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने स्टडी ग्रुप में। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाले वीडियो का जो सीरीज़ है आपको मिलता रहे। और आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल NKY GK मास्टर से जुड़ जाइएगा। सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पर NKY GK मास्टर करके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। अगर नहीं खुलता है यहाँ से लिंक से तो वहाँ पर सर्च कीजिएगा सिंपली कि NKY GK मास्टर करके। धन्यवाद।